पहाड़ के ऊपर एक मकान बना हुआ था। उसमें मेनका नाम की एक जादूगरनी रहती थी। वह काला जादू जानती थी। पहाड़ के नीचे तलहटी में एक गांव बसा हुआ था, जिस पर जादूगरनी ने अपने जादू से कब्जा किया हुआ था। गांव के लोग जादूगरनी से बहुत डरते थे। उन्हें पता था कि अगर जादूगरनी को गुस्सा आया तो वो अपने जादू से पूरे गांव को खत्म कर सकती है। इसीलिए गांव वाले जादूगरनी को खुश करने के लिए उसकी हर बात मानते थे। गांव वाले जितना भी कमाते थे उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। कई सदियों से यही परंपरा चली आ रही थी। गांव के लोग जवान से बूढ़े होकर मर जाते थे, लेकिन जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहती थी। इसका राज कोई नहीं जानता था। इसी गांव के एक घर में राकेश नाम का एक बच्चा रहता था। एक दिन राकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसे तो हम कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। इस जादूगरनी के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई और अब मैं भी इसकी गुलामी कर रहा हूँ। बेटा, तुमसे पहले भी कई लोगों ने जादूगरनी का विरोध किया था, लेकिन उसने अपने जादू से सबको जानवर बना डाला। हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन माँ, कोई तो रास्ता होगा इस सब से बाहर निकलने का। बेटा, मेरी बात मान, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। राकेश उस समय तो चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में जादूगरनी से गांव वालों को छुटकारा दिलाने की बात घर कर गई। राकेश अगले दिन से अपने खेत पर काम करने जाने लगा, लेकिन उसका मन काम से ज़्यादा जादूगरनी में लगा हुआ था। दीनानंद चाचा से राकेश ने अपने मन की बात कही। राकेश की बात सुनकर उन्होंने कहा, बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन काम बहुत कठिन, इसमें तेरी जान भी जा सकती है। चाचा, अगर गांव वालों को बचाने में मेरी जान चली भी गई तो मुझे खुशी होगी। आप कोई तरीका बताओ। आज से कई साल पहले गांव में एक किसान ने जादूगरनी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जादूगरनी को पता लग गया। फिर जादूगरनी ने उससे बदला लेने के लिए उसका सब कुछ छीन लिया और वह उसे मारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वह पहले ही गांव छोड़कर भाग गया। तुम जाकर उससे मिलो। उसका नाम गोपाल है। वह पास ही के एक गांव में रहता है, लेकिन वह किसी से मिलता नहीं। लेकिन क्यों चाचा? बेटा, उसे डर है कि कहीं जादूगरनी ने उसे मारने के लिए ना भेजा हो। राकेश ने सारी बात समझ ली। अगले दिन वह दूसरे गांव में चल दिया। वहाँ वह गोपाल के घर पहुँचा। बहुत विश्वास दिलाने के बाद गोपाल ने राकेश से बात की। गोपाल ने कहा, मैंने एक बार रात को जादूगरनी के महल में जाकर उसको चाकू से मारा जिससे वह मर जाए, लेकिन वह मरी नहीं, क्योंकि उसने अपने प्राण एक तोते में रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों चाचा? बात यह है कि जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बने रहना चाहती है, लेकिन उसका जादू अपने ऊपर नहीं चलता, इसलिए उसने उस तोते को पाल रखा है। उसे जादू से जवान बना रखा है। उसके अंदर जादूगरनी के प्राण हैं, इसलिए वह भी जवान बनी रहती है। अगर कोई उस तोते को मार दे तो सब ठीक हो जाएगा। रात होते ही वह चुपचाप जादूगरनी के महल पहुंच जाता है। वहाँ देखता है कि जादूगरनी सो रही है और उसके पास मेज पर एक पिंजरा था जिसमें वह तोता था। राकेश तोते को हरी मिर्च खिलाने को देता है। तोता बहुत खुश हो जाता है। फिर राकेश उससे कहता है, तुम
कब तक इस पिंजरे में रहोगे? तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। तोता बोला, मुझे कोई भी इस कैद से बाहर नहीं निकाल सकता, कोई तो रास्ता होगा। तोते ने कहा, अगर कोई मुझे मार दे तो मैं आजाद हो सकता हूँ। मैं मर गया तो जादूगरनी की जान चली जाएगी, उसकी जान जाते ही मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर 2 जान है। राकेश ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे मारा जाए जिससे तुम्हें तकलीफ ना हो? तुम किस तरह इस कमरे में धुआं भर दो, दम घुटने से मैं अपने आप मर जाऊंगा। राकेश सारी बात सुनकर वापस आ जाता है। वह अपने साथ कुछ लकड़ियां लाता है, उन्हें जलाकर खिड़की से अंदर फेंक देता है, फिर खिड़की बंद कर देता है। धुएं से जादूगरनी उठ जाती है। कुछ ही देर में तोता मर जाता है। उसके मरते ही जादूगरनी के हाथ से पिंजरा छूट जाता है और वह भी मर जाती है। कुछ ही देर में तोता जिंदा हो जाता है। इस तरह राकेश की हिम्मत और सूझबूझ से गांव वालों को जादूगरनी से छुटकारा मिल जाता है।